आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों के बारे में। आपने सुना होगा कि अभी शनिवार 28 फरवरी की रात को अमेरिकी इजराइल फोर्सेस ने अमेरिका के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी को मार दिया है। और उसके बाद से ईरान इतना पगलाया हुआ है, इतना पगलाया है, पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तब से हर जगह युद्ध हो गया है, हर जगह हमले किए जा रहे हैं, सभी जगह, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अभी कल टर्की पे हमला हो गया, तो अभी सुनने में आया कि नेटो भी इस वॉर को ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए वो सारी चीजें, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तो हमेशा से ही आदत रही है, कहीं पे भी होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले इधर से उधर आके अटैक कर देंगे। अब अटैक क्या करेंगे, क्योंकि जैसे कुछ भी होता है ना, अमेरिका को तो देखिए अपने आप को सबसे पहले सुपर पावर समझने की आदत है अमेरिका को। अमेरिका सबसे, और यही चीज अमेरिका को नुकसान कर जाती है। और अमेरिका हर बार दावा करता है कि हम इधर से भी हमला करेंगे, उधर से भी हमला करेंगे। कई जगहों पे अब देखिए हमले करने की बात आती रहती है, कई लोगों को हथियार बेचता है, तो ऐसे करके वो आपस में लड़वा देते हैं और कई लोगों का उसमें खुद का भी नुकसान करा देता है कभी कभी, और लोगों का भी नुकसान हो जाता है। तो देखिए आज के अभी तक 5 दिन से अभी तक के ताज़ा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए 28 फरवरी को क्या हुआ। 28 फरवरी की रात को जो अमेरिका के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खोमेनी, यहाँ थोड़ा सा पहले आयतुल्ला खोमेनी के बारे में जान लीजिए। मैंने ईरानियन रेवोल्यूशन पे एक वीडियो बनाया था जो 1979 में आया था। उसमें मैंने बताया था कि पहले कैसे है ना, ईरान में रेजा पहलवी नाम के शासक हुआ करते थे, राजशाही चलती थी। अब राजशाही का अंत हो गया, उसके बाद से जब ये इस्लामी रेवोल्यूशन आया यहाँ पे, तो उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया उसके बाद से। और उसके बाद से तो क्या हुआ, यहाँ पे रोहिल्ला खोमेनी यहाँ के लीडर बन गए। रोहिल्ला यहाँ पे एक रिलीजियस उपाधि है। तो रोहिल्ला जो रोहिल्ला नहीं, सॉरी, आयतुल्ला एक रिलीजियस उपाधि है, रिलीजियस उपाधि है। तो उसके तहत क्या हुआ था, और उसके बाद से क्या हुआ, रोहिल्ला के बाद से बन गए आयतुल्ला खोमेनी 1989 से। और 1989 से लेके अभी तक ये यहाँ के लीडर रहे हुए थे। अभी जो इनके जो सक्सेसर थे आयतुल्ला खोमेनी ये यहाँ का 1989 से लेके अभी तक लीडर रहा। सोचिए 37 साल यहाँ पे लीडर रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब क्या हुआ कि अभी पिछले कई दिनों से क्या हो रहा था, अमेरिका में कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे इस चीज को लेके, कि धर्म को लेके, कि वहाँ पे जो इतनी धार्मिक कट्टरता है, महिलाओं को हिजाब पहनना कंपलसरी होता है, और वहाँ पे शरिया लॉ लागू है, तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक रूल लागू कर दिया वहाँ पे अमेरिका ने। तो माफ कीजिएगा, ईरान ने यहाँ पे है ना इधर से शरिया लॉ लागू कर दिया था। और उसके बाद से तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गए औरतों के ऊपर। अभी 2022 में है ना महसा अमीनी की भी मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चला था हिजाब को लेके। औरतों ने आवाज उठाई की थी कि जो हिजाब पहनने के पे जबरदस्ती औरतों को बुर्का और हिजाब में रखा जाता है वो सही नहीं है। तो अब उसके बाद हुआ क्या, देखिए अब ये यहाँ पे जब ये आयतुल्ला खोमेनी की जब मौत हुई, तो आयतुल्ला खोमेनी जब यहाँ पे लीडर थे, तब उसके बाद से क्या हुआ, जब पिछले कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप हल्ला कर रहा था कि अभी देखिए, लोगों को बोल रहा था कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, और उसके बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे आके आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा, अमेरिका की जनता, जो अमेरिका की का प्रेसिडेंट है, अमेरिका की फोर्सेस यहाँ पे अटैक करेगी। और उसके बाद से क्या हुआ कि, और ऐसे करते करते लग ही रहा था। और देखिए कभी ना कभी, देखिए अब पहले तो बीच में लगा कि देखिए कुछ हमला होने वाला है नहीं, अब देखिए हमला तो होगा नहीं, अब पहले तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हुआ क्या, लेकिन कि अब जब इधर पहले जब समझ में नहीं आया ना कि हमला होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया ना, अपनी एयरफोर्स भेज दी, इसराइल और अमेरिका की फोर्स भेज दी। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच में इधर से युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध छिड़ गया। और उसके बाद हुआ क्या कि जब यहाँ से ये युद्ध छिड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ कि 28 फरवरी को बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई ईरान पे 28 फरवरी की रात को एयर स्ट्राइक हुई, 28 फरवरी 2026 की रात को। और जो ये यहाँ पे स्ट्राइक हुई, इसमें क्या हुआ, आयतुल्ला खोमेनी इसमें मार दिया गया, ईरान का जो सुप्रीम लीडर था, ईरान का सुप्रीम लीडर मार दिया गया। अमेरिका में शासकीय शोक घोषित कर दिया गया। कई महिलाओं ने तो इस पे खुशी भी मनाई है इस चीज को लेके,
कि अच्छा हुआ आयतुल्ला खोमेनी चला गया, क्योंकि उनको लगा कि है ना उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो सब हट जाएंगे धीरे धीरे करके। अब उनको लगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो देखिए कुछ हुआ नहीं। और जो उसके बाद से आयतुल्ला खोमेनी मारा गया है, आयतुल्ला खोमेनी के मरने के बाद से अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर तो छिड़ी गया। इधर ने ईरान ने अमेरिका पे पलटवार तो कर ही दिया, अमेरिका में करने के साथ साथ इसने दुबई पे भी अटैक कर दिया। सोचिए, दुबई को सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता है, लोग सबसे ज्यादा काम के लिए दुबई जाते हैं। दुबई में क्योंकि ऐसा है कि है ना, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा, कोई एयरफोर्स या ऐसे कोई भी नौसेना, कोई वायुसेना, थल से जल सेना, कोई भी है ना यहाँ पे जितनी भी है ना जो भी है ना यहाँ पे ये सेनाएं कहीं पे से भी कभी भी अटैक करने की किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ पे। और दुबई में सबसे ज्यादा लोग काम के लिए बजाते हैं, क्योंकि दुबई में क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है। तब देखिए पैसा बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि अब लोग यहाँ से चले जाते हैं दुबई। तब इसकी वजह से क्या हुआ, दूसरे दिन इसने क्या किया है ना, दुबई पे अटैक कर दिया। दुबई पे बुर्ज खलीफा के पास एक जगह है, वहां पे कई सारे ब्लास्ट कर दिए। अब देखिए बुर्ज खलीफा, देखिए आप जानती है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, घूमने लायक जगह है, लोग आते जाते रहते हैं। हालांकि वहां पे इतना तो नुकसान नहीं हुआ, यूएई गवर्नमेंट ने जैसे तैसे तो करके बचा लिया। अब जैसे यूएई गवर्नमेंट ने तो बचा लिया, दुबई पे अटैक हो गया, अबू धाबी पे अटैक हो गया, फिर उसके बाद हो सकता है अभी है ना इस बीच है ना सुनने में ये भी आया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि अब देखिए पाकिस्तान ने चारों तरफ से फोर्सेस को तो घेर लिया था, कल सुनने में आया था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए जैसे भी अब क्या हो रहा है कि अब इधर से कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है किसी को क्या किया जाए। दुबई पे अटैक हो गया, अभी कल शाम को एक और खबर आई टर्की पे अटैक हो गया। देखिए टर्की, देखिए टर्की जो है ना नेटो का है ना बहुत एक प्रमुख देश है। देखिए नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी जिसको बोला जाता है। नेटो का भी इतिहास के बारे में अपन किसी दिन बात करेंगे, नेटो के बारे में कि नेटो बना कैसे और नेटो में अभी तक क्या क्या है। तो नेटो में क्या रूल है ना कि नेटो पे अगर किसी ने हमला कर दिया तो वो दूसरों के, वो सबके ऊपर हमला माना जाएगा। अगर मान लीजिए एक लीडर के ऊपर अगर अटैक हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि सब पे अभी तक हमला माना जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस वजह से कल क्या हुआ, टर्की से इधर टर्की पे अटैक कर दिया। कल उसके बाद हुआ क्या कि है ना इंडियन ओशन में आके अमेरिका का एक शिप डुबा दिया ईरान ने, जो अमेरिकी बेड़ा था उसको डुबा दिया गया ईरान की तरफ से। अब देखिए ईरान का इसमें दावा है, अमेरिकन शिप का, जिसमें अमेरिका का, ईरान का इसमें क्या ईरान ने तो इसमें दावा किया है कि नहीं उसी ने डुबाया था, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि नहीं उसने कुछ नहीं डुबाया था, यहाँ पे वो कोई दूसरी कंट्री के देश में है ना कुछ गलत हो गया था, कोऑर्डिनेशन खराब हो गया था, तो उसकी वजह से ये गलती से यहाँ पे मिसाइल फायर हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे अटैक हो गया। इसकी वजह से सुएज कैनाल बंद कर दिया गया उसके बाद से। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, आयतुल्ला खामेनी की जब मौत हुई तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे तो सबसे बड़ी बात है इंडिया में भी प्रोटेस्ट चालू हो गए इस चीज को लेके। जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए, सॉरी लखनऊ में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। अब ये सारी चीजें भी हुई। आज लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें अमेरिका को है ना, अमेरिका को इसमें घुसने की देखिए क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए अमेरिका की तो देखिए शुरुआत से आदत रही है, वो कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी है ना जाता है तो उसके बाद से वो वहां से निकलता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं से निकलता है नहीं। और उसके बाद क्या करता है कि लोगों को फिर लगता है कि नहीं अमेरिका जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब कल क्या हुआ कि अमेरिका ने इधर से अटैक कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि अमेरिका का भी जो रक्षा बजट है ना वो 81 लाख करोड़ तक का बजट है पूरा पूरा, और 81 लाख करोड़ तक का बजट है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले इस चीज को लेके दावा भी किया था, और जो दावा किया था उसके बाद क्या हुआ कि दावे उसमें बोला गया था कि देखिए ये युद्ध 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी जिस हिसाब से अभी हालात देख के तो लग रहा है कि है ना अभी तक कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे। अभी आज सुबह एक और खबर आई कि यरूशलेम पे अटैक कर दिया यहाँ पे,
यरूशलेम पे अटैक कर दिया जो इजराइल की कैपिटल है। देखिए इजराइल ईरान के बीच में वॉर चल ही रहा है, मिडल ईस्ट में चलता ही रहता है। तब इसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने तो देखिए जहां जहां पे भी उसको मौका मिल रहा है ना, सब जगह वो मिसाइल फायर किया जा रहा है। अब अमेरिका का तो क्या दावा है कि उसने पिछले साल तो अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर वॉर भी है ना खत्म कर दिए थे, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, रेजा पहलवी के बारे में ये बोला गया कि है ना रेजा पहलवी जो है, रेजा पहलवी जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, सही है। रेजा पहलवी को लाने की बात चल रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए अगर रेजा पहलवी आ गया ना तो ये इंडिया के सपोर्ट में काफी नहीं रहेगा, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, जो अयतुल्ला खमेनी के बाद भी क्या हुआ कि जो इनका सुप्रीम लीडर जो बना ना, उनका बेटा बना मुज्तबा, मुज्तबा नाम है उसका, वो यहाँ का सुप्रीम लीडर बना है। तब इस चीज को लेके भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये अब क्योंकि देखिए जो ईरान में जब रेवोल्यूशन आया था ना 1979 में, तो उस समय क्या हुआ था कि जब 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे जो उसके में जो कॉन्स्टिट्यूशन था ईरान का, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था कि मतलब ऐसे बाप बेटे से सत्ता नहीं चलने वाली है, बाप बेटे से कोई सत्ता नहीं चलेगी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अभी अयतुल्ला खोमेनी मरा, तब उसके बाद बेटा नहीं बनेगा उसका सुप्रीम लीडर, कोई और अगर बनेगा। तो हालांकि इस चीज को लेके भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। तो अब इस चीज पे ये बोला जा रहा है कि देखिए ऐसा है कि अब सही नहीं है, अब यहाँ पे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके फैसला देगी क्या होगा क्या नहीं। सुएल कैनाल पे अटैक कर दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे भी ऐसा बोला जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक हो गया, पाकिस्तान कई सारी कंट्रियों पे, दूसरी कंट्रियों पे, लेबनान पे अटैक हो गया, यूरोपीय यूनियन, सभी जगहों पे इधर से जैसे भी करके ईरान को जो भी देश अभी मिल रहे हैं ना। और देखिए और अमेरिका का तो ऐसा है ना, अभी तक 3 दिन में आपको एक और बात बता दूं, 13,000 करोड़ रुपया पूरा युद्ध में खर्च हो चुका है। अब देखिए अमेरिका दावे तो बड़े बड़े करता है, देखिए आप इतिहास उठा के देखिए, 1950 के दशक में ये वियतनाम से लड़ने गया था। वियतनाम से लड़ते समय क्या हुआ, इसको लगा था कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 2 महीने में हम सब खत्म कर देंगे, कुछ मिला नहीं, हार, यहाँ से सब छोड़ छाड़ के वापस आना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब वियतनाम से गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर 2001 में यहाँ पे आ गया अफगानिस्तान में। अभी बिन लादेन, अब जब इसके ऊपर 9/11 का अटैक हुआ, तो अब जब 9/11 का जब इसके ऊपर अटैक हुआ, तो उसके बाद हुआ क्या, जब यहाँ पे 9/11 का जब अटैक हुआ, तो यहाँ पे इसको लगा कि है ना अब इसने पूरा अफगानिस्तान में अपनी सारी फोर्सेस घुसा ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2009 आते आते तालिबान तो पूरा कमजोर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वहां पे सत्ता दी नहीं इसने वहां के लोगों को, तो इसकी वजह से गुडविल भी खो गया वहां का। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप, आज सबसे बड़ी बात है जब अमेरिका बोलता है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर दिए, फिर उसके बाद जो अमेरिका का जो जो उनको कोई सत्ता चाहिए नहीं वहां पे, सत्ता परिवर्तन कुछ करना नहीं है वहां पे, रिजीम कोई चेंज होगी नहीं होगी अभी इसका कुछ ऐसे अता पता है नहीं। तो फिर अमेरिका ये युद्ध किसके लिए कर रहा है, कई सारे युद्ध ऐसे हुए जहाँ पे हर जगह अमेरिका ने दावे किए, बड़े बड़े दावे किए कि यहाँ पे हम ये खत्म करवा देंगे, युद्ध खत्म करा देंगे, इतने दिन में जीत लेंगे, और उसके बाद अभी तक कुछ जीता नहीं है। अब देखिए 19 करोड़ रुपया तो देखिए अभी तक यहाँ पे अगर युद्ध में लग गया, फिर अभी देखिए रशिया यूक्रेन भी है ना, अभी 4 साल से युद्ध चल रहा है। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अभी 5वां साल होने आ गया, अभी 24 फरवरी को ही पूरे 4 साल हुए। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे जब 4 साल होने आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए युद्ध, अब देखिए मिडल ईस्ट के लोगों को भी इस चीज में समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी कंट्री पे है ना, एक साथ 15 कंट्री पे हो गए। तो सबसे बड़ा लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि ये कहीं ये मिनी वॉर तो नहीं है, कि मतलब तीसरा वर्ल्ड मिनी वॉर तो नहीं है, कि मतलब द्वितीय विश्व, मतलब इसको वर्ल्ड वॉर से ही कंपेयर कर लो, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं ना, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और उसके बाद से ईरान ने जो किया है, और उसके बाद से 15 देशों पे एक साथ अटैक किया है, जो जो सीरिया, जॉर्जिया, जॉर्डन, फिर उसके बाद और भी जितने भी कंट्री है, सब जगह इसने अटैक किया हुआ है। तो देखिए अब ऐसे करके, अब देखिए हालांकि अब जिस हिसाब से चल रहा है देख के तो यही बोला जाएगा अगर सब जगह से। अब देखिए उसके बाद क्या है कि यहाँ पे है ना, जितने भी मीडिया कवरेज है सब है ना, क्या करती है, सायरन वाली कवरेज को ज्यादा दिखाती है, युद्ध से ज्यादा, चलो ठीक है युद्ध भी दिखाते हैं,
मतलब उनका मेन क्या है कि है ना वो सायरन बजते हैं कहाँ पे कहाँ कब अटैक होने वाला है, वो इतने सायरन बजने की आवाजें आती रहती है, लोग पहले से डरे होते हैं, लोगों को खुद को नहीं समझ में आता कि है ना क्या करना चाहिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, किधर भागे, लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं इस चीज पे। तो लोगों को ये रहता है कि अब करे तो करे क्या हम लोग भी। तो ऐसे में क्या होता है कि अब वहां पे तो हो नहीं पाता इस वजह से। तब उसके बाद हुआ क्या कि अब देखिए यहाँ पे इधर अटैक हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ कि सायरन, अब देखिए भारत में भी आपको एक और बात बता दूं, अभी मई में जब ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में खत्म कर दिया गया था और मीडिया को पहले ही बोल दिया गया था कि आप सायरन वाली कवरेज ज्यादा मत दिखाइए, मीडिया युद्ध को ही सबसे ज्यादा कवरेज दीजिए, जो युद्ध के इम्पोर्टेंस है उसको दीजिए। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि है ना युद्ध भी है ना हमेशा ताकत और शक्ति के बल पे जीता जाता है। अब स्थिति ऐसी हो गई कि है ना ईरान ने किसी पे अटैक किया ना, वहां के अमेरिका ने भारत की पाकिस्तान की एक भी मिसाइल है ना इंडिया में आके नहीं गिर पाई, कुछ नहीं हो पाया इंडिया को। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हो गई, अब यहाँ पे 4 दिन बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पे बात की थी कि सीज फायर करो, तो अब उसके बाद जाके फिर सीज फायर हुआ अब यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वहां पे जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद से ही फिर सारी चीजें नॉर्मल हुई। लेकिन अमेरिका के, ईरान और अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है, ईरान ने इधर से अमेरिका पे दोबारा तो पलटवार किया, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो सभी जगह पे है ना इधर से हमला कर दिया। अब इधर अमेरिका ने बोल दिया है कि अगर यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने के बाद हम ऐसा करेंगे कि अपनी जमीनी सेना को भी है ना ईरान में उतार देंगे। अभी सिर्फ एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले ही किए जा रहे हैं, बीच में अगर लगा तो हम आर्मी भी उतार देंगे, जमीन थल सेना को भी है ना इधर उतार देंगे। तब देखिए अमेरिका का देखिए यही प्रॉब्लम है, अभी रशिया, अब देखिए हो सकता है कि है ना वो यूक्रेन को भी ये हथियार न बेच पाए। और अभी तक के तो देखिए 3 दिन में है ना, इस 3 दिन तक के अभी तक के सारे अपडेट्स बता दिए मैंने आपको, युद्ध से लेके अभी तक क्या क्या हुआ, अभी 5 दिन के अभी तक के सारे अपडेट्स बता दिए, आगे भी जो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा आगे के वीडियो में। तब तक तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, साथ ही बेल आइकन का बटन ना दबाना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो अब कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि कभी भी युद्ध किसी भी चीज का इस समाधान नहीं होता, आज के टाइम पे शांति से सब रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। नमस्कार।